नमस्कार। मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मित्रों, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो आदमी का रोंगटा खड़ा कर देता है। और यह मनुष्य जो सोचने के लिए जाना जाता है और इसीलिए वो मनुष्य है, उसके पास दिमाग होता है, वह तर्क लगा सकता है। वो सारे तर्क फेल हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसी तरह की एक घटना, इसको आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए ये दृश्य, दोपहर का समय, वक्त दोपहर का, सड़क पर रोज की तरह आवाजाही चल रही थी। लोग अपने काम में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में एक डंपर पूरे इलाके को दहला देगा। एक ऐसा डंपर जो सड़क पर वाहन बनकर नहीं बल्कि मौत बनकर दौड़ रहा था। घटना राजस्थान के नागौर जिले के गोगलाई इलाके से शुरू हुई। यह कहानी किसी फिल्मी पटकथा की नहीं है, बल्कि राजस्थान की सड़कों पर घटा एक ऐसा घटनाक्रम है जिसने हजारों लोगों को हिलाकर रख दिया है। घटना ऐसे है कि दोपहर करीब 1:30 बजे नागौर के डीडावाना बाईपास पर अवैध बजरी, मतलब जो कंक्रीट होते हैं, से भरा एक डंपर तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। अचानक उसने पहले एक स्कूटी को टक्कर मारी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले उसने फिर एक एम्बुलेंस को अपनी चपेट में ले लिया। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई चालक को पकड़ना चाहता था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली खौफ की कहानी अब शुरू होने वाली है, अभी तो बाकी है। भीड़ बढ़ती देख चालक ने डंपर का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। उसी दौरान एक युवक ने बहादुरी दिखाई। वह खलासी वाली खिड़की से डंपर पर चढ़ गया। शायद उसे लगा कि वह चालक को रोक लेगा, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर लोगों की सांसें थम गई। ड्राइवर ने डंपर रोकने के बजाय एक्सेलरेटर पर पूरी ताकत लगा दी और गाड़ी को सरपट भगाने लगा। अब सड़क पर एक खौफनाक नया दृश्य पैदा हो गया। एक तरफ तेज रफ्तार डंपर और दूसरी तरफ दरवाजे से लटका एक युवक जो किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। वो शीशा पकड़ के लटका हुआ था। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन चालक पर मानो कोई सनक सवार हो गई थी और वह सुनने को तैयार नहीं था। उसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके में दहशत फैला दिया। डंपर अभी रॉन्ग साइड दौड़ता रहा। डंपर कभी रॉन्ग साइड दौड़ता, कभी अचानक कट मारता, कभी सामने वाले वाहन को कुचलने की कोशिश करता। लोग अपनी गाड़ियां सड़क से नीचे उतारने लगे, भागने लगे। जहां जहां डंपर पहुंचता वहां वहां चीख पुकार मच जाती। खबर जंगल की आग तरफ फैलती गई। गोगेलाव और फिर आसपास के गांव, और देखते देखते पूरा इलाका सतर्क हो गया, सावधान हो गया और यह सोचने लगा कि आखिर इस मौत के तांडव को रोका कैसे जाए। अब यह कहानी सिर्फ पुलिस का नहीं था। गांव वालों ने फैसला कर लिया कि मौत के इस डंपर को हर हाल में रोकना होगा। बाइक, कार, ट्रैक्टर, जिसके पास जो था वह लेके उसके पीछे निकल पड़ा। लोग डंपर के पीछे दौड़ रहे थे। कहीं रास्ता रोका जा रहा था, कहीं घेराबंदी की जा रही थी, लेकिन चालक हर वार से बार बचकर निकलता रहा। गोगोलाई डैम के पास ग्रामीणों ने एम्बुलेंस और अन्य वाहनों से रास्ता बंद कर दिया ताकि डंपर को रोका जा सके। लगा कि अब खेल इसका समाप्त हो गया, लेकिन चालक ने फिर नई चाल चली। उसने डंपर को पीछे किया, लिफ्ट उठाई और सड़क पर जो कंक्रीट लगा हुआ था, बजरी लदा हुआ था, उसे उधेल दिया और चारों तरफ उसके बाद धूल का गुबार छा गया। और इसी का फायदा उठाकर वह फिर वहां से भाग निकला। अब ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। लोगों ने डंपर पर पत्थर बरसाने शुरू किए। उसके कांच टूटे, लेकिन बावजूद इसके चालक रुकने को तैयार नहीं था, बल्कि उसने लोगों को ही कुचलने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार ऐसा लगा कि अब कोई बड़ी जान चली जाएगी।
करीब 2 घंटे तक यह आतंक चलता रहा। नागौर और जोधपुर जिले के लगभग 14 गांव में दहशत फैल चुकी थी। 4 थानों की पुलिस पीछा कर रही थी, लेकिन चालक लगातार रास्ते बदलकर पुलिस को चकमा देता रहा। फिर आया इस कहानी का आखिरी अध्याय। जोधपुर जिले का धनारी गांव में पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर पूरा चक्रव्यूह तैयार किया। सभी संभावित रास्तों को बंद कर दिया गया। घेराबंदी इतनी मजबूत की गई कि अब बच के निकलना नामुमकिन था और आखिरकार 2 घंटे तक सड़कों पर आतंक बनकर दौड़ने वाला डंपर रुक गया। उसे रुकना पड़ा, इस चक्रव्यूह में वो फंस गया। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया। उसकी पहचान भोपालगढ़ निवासी राम गोपाल जाट के रूप में हुई। डंपर भी जब्त कर लिया गया और उसके खिलाफ जानलेवा हमला, अवैध खनन, लापरवाही से वाहन चलाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। लेकिन इस पूरी घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर उस दिन ग्रामीण सड़क पर नहीं उतरते, उन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर पीछा नहीं किया होता और अगर पुलिस और गांव वालों ने मिलकर चक्रव्यूह नहीं बनाया होता, तो क्या यह सिर्फ एक डंपर होता या फिर कई परिवारों की जिंदगी को उजाड़ने वाली चलती फिरती मौत का ये वाहन बन जाता, मौत साबित होता। तो मित्रों, सोचिए कि एक आदमी की मानसिक स्थिति ऐसी हो सकती है जो किसी के जिंदगी और मौत को लेकर उसके पास कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, न नियम न कानून, जो मन में आया वही किया। ऐसे लोगों की क्या सजा होनी चाहिए? देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार। जय हिंद।